निषाद राज महाराज की क्या कहा? मेरे प्रभु राम आ रहे हैं? सुना प्रिय तुमने? भाइयों, ये तो बहुत सुखद समाचार है। मेरे प्रभु श्री राम हमारे श्रृंगवेरपुर की तरफ आ रहे हैं। इस खुशी में नृत्य का आयोजन किया जाएगा, खुशियां मनाई जाएंगी। सचिव सहित दो भाई श्रृंगवेरपुर उतरे जाए। उतरे राम देव सरी देखे दीन दंडवत हर्ष विषे। प्रणाम प्रभु। आइए। लखन सचिव सिर किए प्रणामा सबई सहित सुख पाए रामा। सबई सहित सुख पाए रामा। निषाद राज जी, आपका परिवार कुशल से तो है ना? जी प्रभु, सब सकुशल। प्रभु, आप मेरे श्रृंगवेरपुर में पधारे, मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई। प्रभु, धन धन भाग हमारे। और बताइए निषाद राज जी, आपके राज्य में सुख शांति तो है ना? जी प्रभु, आपकी कृपा से सब सकुशल है। प्रभु, आप इस वनों में किस प्रकार आए? मतलब हे निषाद राज जी, हम अपने पिताजी और माताजी की आज्ञा का पालन करने आए हैं। हम 14 वर्षों के लिए मुनि के वेश में वनों में ही निवास करेंगे। तो प्रभु, वनों के कंदमूल फलों का भोग लगाइएगा। जैसी आपकी इच्छा निषाद राज जी। सेवक, कंदमूल फल लेकर आओ। सिया सुमंत्र धाता सहित कंदमूल फल खाई। शयन कीन रघुवंश मणि पाय पलोटत भाई। धन धन भाई
धन धन भाग भवारे मेरे प्रभु जी पधारे श्रृंगेर धाम जी धन धन भाग लीजिए प्रभु। लक्ष्मण, कंदमूल फलों को लीजिए। हे वीरों, मेरे प्रभु श्री राम मेरे श्रृंगवेरपुर में पधारे हैं। इस खुशी में नृत्य का आयोजन किया जाए, खुशियां मनाई जाए। प्रभु, अब रात्रि भी अधिक हो गई है, आप यहीं विश्राम कीजिए। जैसी आपकी इच्छा निषाद राज जी। हे वीरों, मेरे प्रभु श्री राम जी शयन कर रहे हैं। तुम सब यहां खड़े होकर पहरा दो ताकि कोई हिंसक पशु ना आ जाए। कछुक दूरी सजी बाण सरासन जागन लगे बैठे वीरासन लखन लाल जी, प्रभु श्री राम और माता जानकी को पृथ्वी पर शयन करते हुए देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। हे विधाता, यह कैसी विडंबना है। पृथ्वी का पलंग बनाया है जिस पर पत्तों का बिस्तर है, उस पर ही सोते हैं दशरथ रघुवर नंदन है। जो राजा दशरथ के महलों में सोया करते थे, वो आज इन घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना ओढ़ने के सो रहे हैं। देखो लखन लाल जी, जिनके पति प्रभु श्री राम जी हो, वो माता जानकी आज पृथ्वी पर शयन कर रही है। मैं समझता हूं कि विधाता किसके विपरीत नहीं हो सकता। मुझे क्षमा करना लखन लाल जी, मुझे क्षमा करना। जो माता कैकेयी ने इतनी कुटिलता की है, जो प्रभु श्री राम और माता जानकी को सुख के समय इतना दुख दिया। हे निषाद राज जी, कोई किसी को सुख और दुख देने वाला नहीं होता। इस संसार में सब अपने कियों का फल
इसी जन्म में भोगते हैं। सपने आप तो केवल प्रभु श्री राम के चरणों में वंदना करो, इसी में सबका कल्याण है। सपने होई भिखारिन रंकनाक पति होई, जागे लावन हानि कछो तिमि प्रपंच जिय जो। सकल सोच करी जाए नहावा, सुनि सुजान बट चीर मंगावा, अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखि सुमंत नयन जल छाए। हे निषाद राज जी, वट वृक्ष का दूध ले आओ, जी प्रभु। हम अपने केशों की जटा बनाएंगे। सेवक, वट वृक्ष का शीर लेकर आइए। मंगल भवन मंगल हारी, दशरथ अजिर बिहारी। क्या कहा, क्या कहा? जटाएं बढ़ाई जाएंगी? क्या ताज पहनने वाले शीशों पर मुनियों वाली लटाएं चढ़ाई जाएंगी? आह विधाता, यह मैं क्या देख रहा हूं? कभी जिस शीश पर मैंने मुकुट की एक छटा देखी, उसी सर पर विराजी आज मुनियों की लटा देखी। कहाँ पृथ्वी पे यह सोना, कहाँ वो उच्च सिंहासन, कहाँ मखमल के वे गद्दे, कहाँ यह धूल में आसन। बस बस युवराज, बस। महाराज ने चलते समय मुझसे कहा था, सुमन तुम जाकर इन्हें गंगा स्नान करा के वापस नहीं ले आना। जब गमन किया तुमने वन को, महाराज के आंसू बहने लगे, रो रो कर सर पीट लिया और रो रो कर ये कहने लगे, तुम जाकर इनके साथ सुमंत वन इनको खूब दिखा लाना, गंगा स्नान करा देना और वापस यही घुमा लाना। राघव, राघव, अब हाथ जोड़कर विनती है, इतनी करुणा है नाथ करो, अब लौट चलो साथ मेरे, मत नगरी तात अलाद करो। माता अंधी हो रो रो कर, जीना दुश्वार पिता का हो, रोती है अयोध्या भी सारी, जीना संसार सदा का हो। चलिए राघव, महारानी कह की आज्ञा अब पूरी हो चुकी, आप मेरे साथ वापस अयोध्या लौट चलिए। शिविध दीच हरिचंदन रेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा, रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धर्यो सही संकट नाना।
हे निषाद राज, जी प्रभु। निषाद राज, मित्र, आपने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। मैं वनों से जब लौट कर आऊंगा तो मित्र, मैं तुमसे मिलता हुआ ही जाऊंगा। राघव। और हे सुमंत जी, अब आप भी लौट जाइए। क्या कहा? लौट जाऊं? लौट जाऊं? मगर राम, जब महाराज मुझसे पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? जब वे दुखी होंगे तो उन्हें किस प्रकार समझाऊंगा? फिर रहा है उनकी आंखों मैं नजारा मौत का। अरे लुट गए सारे सहारे, है सहारा मौत का। राघव, राघव, यदि आप अपने बच्चों के कारण वापस अयोध्या नहीं जा सकते तो आप मेरे साथ जानकी को ही वापस भेज दीजिए। क्षमा कीजिए, परंतु जिस प्रकार चंद्रमा चंद्रिका को नहीं छोड़ता, उस प्रकार एक पत्नी भी अपने पति को छोड़कर नहीं जा सकती। क्षमा कीजिए मुझे। राघव, यदि सीता पुत्री आपके साथ वनों में जाना चाहती है, परंतु लक्ष्मण को तो वनवास नहीं मिला है, आप लक्ष्मण को ही मेरे साथ वापस अयोध्या भेज दीजिए। हे सुमन जी, आप जाइए और कुशल होकर जाइए। और हां, कह देना कैकेयी माता से घी के दिए जलाए वो जो काटे थे सो निकल गए, अब भरत से राज कराए वो। जाइए। लक्ष्मण, धिक्कार है। अरे भागे सुमन, तुझे लाख बार धिक्कार है। कान सुन रहे हैं, हृदय हृदय मनन कर रहा है, बुद्धि बुद्धि सोच रही है, परंतु उपाय, अरे उपाय कुछ समझ नहीं आता। आहा विधाता, इस निकट घड़ी में मैं क्या करूं? दिल तड़प उठा मेरा, अरे जलने लगी छाती मेरी। हाय, इस मिथिला से पहले मौत आ जाती मेरी। अच्छा राघव, मैं राज आज्ञा से बंधा हुआ हूं। आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए राघव। और आप तीनों वनों में अपना ध्यान रखिए। आज्ञा राघव। हे निषाद राज, अब हमें आज्ञा दीजिए मित्र। प्रणाम प्रभु। उठिए। मंगल भवन मंगल आरी, प्रभु सुत शरद अजिर बिहारी। पर बस राम सुमंत्र पठाए, सुरसरि तीर आप कब आए।
माझी रे ले चल गंगा पार, ले चले गंगा पार। हैया रे हैया हैया रे हैया रे हैया हैया रे ओ माझी रे। केवटराज, जरा नाव इधर ले आइए। केवटराज, जरा नाव इधर ले आइए। मांगी इतनी टाल मटोल क्यों कर रहे हो? केवटियाना कब ये तुम्हारे मरम में जाना, कह ये तुम्हारे मरम में जाना। हैया रे हैया रे हैया 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 रे हैया हैया। आ गया प्रभु, आ गया प्रभु, आ गया प्रभु, आ गया। प्रणाम प्रणाम प्रभु, प्रणाम प्रभु, प्रणाम प्रभु, प्रणाम सीता मैया, प्रणाम सीता मैया, प्रणाम लखन भैया, प्रणाम लखन भैया। भाई, ऐसी भी टाल मटोल क्या है? जो बात खोल कर कहो। अच्छा महाराज, जब आप पूछते हैं तो मैं कहता हूं जो मेरे दिल की बात है। मैंने सुना है कि आपकी चरणों में वो जो जादू है जो पत्थर में भी जान डाल देती है। आपके तो चरण छूते ही एक शिला सुंदर स्त्री बन गई थी। जो प्रभु मेरी ये काठ की नैया है, जो छूते ही अगर छू मंतर हो गई, और यदि वो स्त्री बन गई तो पहले ही एक स्त्री के साथ गुजारा करना मुश्किल है, मैं दूसरी को कैसे पालूंगा प्रभु, दूसरी कैसे पालूंगा। पद कमल धोई चढ़ाए नाव, नात नाही उतरा ही चहु। मोहे नाम नामरी आव दशरथ, सपत सब साची कम। हरो तीर मारो लखन के, जब लागे न हाय परिहारे हो। जब लागे न तुझसे तासनाथ, कृपाल मारो तारे हो। हे केवटराज, जी जिस प्रकार तुम्हारा संशय दूर हो, तुम वही कार्य करो जो तुम्हारे अंतर मन के अंदर हो। जो भी तुम्हारे अंतर मन में चल रहा है, जी वो मैंने तुमसे कहा। जी, मैंने सत्य कहा ना? हाँ प्रभु, हाँ, आपने सत्य कहा। यदि आप चरण नहीं धुलवाना चाहते हो तो मैं एक उपाय और बताता हूं प्रभु। प्रभु, यही घाट पे थोड़ी दूर घोटे घोटे पानी है। जरा नारी मुहे पिला परे धोए, नात न पार चढ़ाए हो। हे केवट, मैंने कहा ना, जिस प्रकार तुम्हारा संशय दूर हो, तुम
वही कार्य करो। अपना और मेरा दोनों का काम बना लो राजा जी। चरणों की रज संशय तो रज धुलवा लो राजा जी। हे महाराज, स्वीकार करो तो अभी कठतुआ ले आऊं। पहले जांच कठौओं को, फिर नौका को सरकाऊं मैं। जैसी तुम्हारी इच्छा केवट, जैसी तुम्हारी इच्छा। अरे ओ कलुआ, अरे ओ कलुआ, अरे अम्मा को बुला ले, भाई को बुला ले, अरे बहन को बुला ले, सबको बुला ले। देख अपने द्वारे कौन आए हैं। प्रभु आए हैं, प्रभु। प्रणाम बापू। चरण स्पर्श प्रणाम। करो। सीता मैया के भी चरण स्पर्श करो बेटा। प्रणाम माते। कलुआ, ओ कलुआ, एक काम कर, जल्दी जाओ और कठौता जल भर के ले आ। देख कोई रह ना जाए। जल्दी जा, कठौआ लेकर आ, जल्दी जा, भाग। जो आ गया बापू। केवट राम रजाए सुपावा, पानी कठोता भरि ले आवा, पानी कठोता भरि ले आवा। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। लीजिए प्रभु, आप बैठ जाइए। नहीं प्रभु, ये तो अनुचित होगा। आप खड़े रहिए, मैं तुच्छ हूं, मैं ही बैठ जाता हूं प्रभु। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। अवधि छोड़ प्रभु बन को धाये, सिया राम लखन गंगा तट आए, केवट मन ही मन हर्षाए, घर बैठे प्रभु दर्शन हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, यदि आपको कष्ट हो रहा है तो अपना हाथ मेरे सर पर रख लीजिए प्रभु। धन्य हो गया प्रभु, आज मैं धन्य हो गया। आपके चरण धो के धन्य हो गया प्रभु। कलुआ, जा बेटा जा, ये कठुआ भी ले जा, जा।
और ये सारा जल पूरे गांव में बांट देना, प्रसाद समझ के बांट दे। जा बेटा जा। जी बापू। सिया राम सिया राम सिया राम। आइए प्रभु। राम सिया राम जय जय राम। आइए सिया राम जय राम। आइए। सिया राम जय जय राम। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, कभी गंगा पार प्रभु की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु की नाव चढ़े, जाना था नाव चढ़े। सिया राम सिया राम सिया राम। आइए प्रभु आइए, पधारिए प्रभु। हम लोग पार आ गए प्रभु, आइए। केवट वो तेरी दंडवत के ना, प्रभु सकुचे यही नहीं कछु केवट देना, जी, प्रभु दे ये आपके लीजिए केवट जी। ना ना ना, उतराई प्रभु, उतराई कैसी? उतराई उतराई तो मैं पहले ले चुका हूं प्रभु। पहले उतरे? पहले पहले कैसे? हमने तो अभी कोई उतराई दी नहीं आपको। मैं सच कह रहा हूं महाराज, आपके चरणों को जब मैंने धोया था, उससे बढ़कर उतराई मेरे लिए क्या हो सकती है प्रभु। आप भी एक मल्लाह और मैं भी एक मल्लाह। मेरा घर है सरयू के तट पर और तुम रहते जल निधि घाट पर। मैं गंगा जी का माझी हूं, तुम भव सागर के केवट हो। अपने कुर्सी समझते हो तो ऋण तुम वहीं चुका देना। मैंने है तुमको पार किया, तुम मुझको पार लगा देना प्रभु, तुम मुझको पार लगा देना। नाई सेना नाई ले, धोबी ना धुलाई ले, देकर मजदूरी मुझे मेरी जात ना बिगाड़िए प्रभु। मेरी तुम जो आए मेरे घाट प्रभु, मैंने तो उतार दी नाव, अब मैं जो आऊं तुम्हारे घाट, मुझे भी पार उतार देना प्रभु। हाँ हाँ, मुझे भी पार उतार देना प्रभु। हे महाराज, फिर कभी आप मुझे उतराई तो नहीं देंगे ना? यदि आप दोगे भी तो मैं उतराई प्रसाद समझ के ग्रहण कर लूंगा। हे केवटराज, मैंने तुम्हें पहले अपने चरणों की भक्ति प्रदान की। जी अब आज्ञा दीजिए केवटराज जी। आज्ञा प्रभु, जो आज्ञा प्रभु। धन्य हो गया प्रभु, आपको पार उतार के आज ये केवट धन्य हो गया प्रभु। सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम।
महाराज। महाराज कौशल्य, कौशल्य मेरा राम आ गया। कौशल्य, कौशल्य, कौशल्य मेरा राम आ गया। कौशल्य, कौशल्य, कौशल्य मेरा राम आ गया। कौशल्य। महाराज धैर्य धारण कीजिए। धैर्य किस तरह से धारण करूं? सुमित्रा, कौशल्य, तुम ही बताओ धैर्य किस प्रकार से धारण करूं? महाराज संभालिए खुद को। क्या आत्मा के बिना भी शरीर काम का होता है? कौशल्य, कौशल्य, मेरा राम, मेरा राम किस दशा में होगा? मेरा राम, पुत्री सीता, पुत्री सीता। महाराज, महाराज धैर्य रखिए। राम जिस अवस्था में होंगे अच्छे होंगे। कौशल्य, कौशल्य, देखो कौशल्य, देखो, वो देखो कौशल्य, वो देखो कौशल्य। नहीं नहीं महाराज, ये तो मेरा वहम है। सुमित्रा, ये तो मेरा वहम है। ओ मेरे राम आजा। महाराज धैर्य रखिए। मेरे राम आजा, राम, ओ प्यारे राम आजा, ओ मेरे राम आजा, ओ प्यारे राम आजा, तुझको गले लगा लूं, तुझको गले लगा लूं, मन की व्यथा सुना, ओ मेरे राम आजा। पुत्र राम, कहाँ हो राम? कहाँ हो मेरे आंखों के तारे? कहाँ हो राम? महाराज कहाँ हो धैर्य राम? रखिए। महाराज खुद को संभालिए स्वामी, खुद को संभालिए। देखो कौशल्य, 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 वो देखो कौशल्य। स्वामी, कौशल्य, वो देखो कौशल्य। के जगमगाते तारे, मेरे राम, कौशल्य, कौशल्य, वो देखो, मेरे राम, देखो कौशल्य, वो देखो कौशल्य। नहीं नहीं कौशल्य, 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 जगमगाते तारे, सुन ले तेरा पिता भी बिना तेरे ये मेरा वहम नहीं हो सकता। वो देखो सुमित्रा, वो देखो सुमित्रा, कोई रोक लो मेरे राम को। राम नहीं है स्वामी, आपका भरम है स्वामी, संभालिए।
नहीं 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 ये मेरा भ्रम नहीं हो सकता, ये मेरा भ्रम नहीं हो सकता। स्वामी आप विश्राम करें। मेरा भ्रम नहीं हो सकता। कौशल्य, मैंने अभी अपने पुत्र राम को देखा। कौशल्य वो देखो, कौशल्य वो देखो पुत्री सीता। कौशल्य वो देखो पुत्री सीता। नहीं कौशल्य, कौशल्य वो देखो, कौशल्य, कौशल्य वो देखो। कोई रोक लो पुत्री सीता। नहीं स्वामी, वो सीता नहीं स्वामी। है, आपका भ्रम है स्वामी। कहीं कोई नहीं है स्वामी, कहीं कोई नहीं है। स्वामी कौशल्य मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। लक्ष्मण, लक्ष्मण, लक्ष्मण देखो, देखो कौशल्य, कौशल्य वो देखो, कौशल्य, कौशल्य वो देखो, कौशल्य मेरा लक्ष्मण जा रहा है। कोई नहीं है स्वामी। कौशल्य वो देखो, मेरा लक्ष्मण जा रहा है। कौशल्य, कौशल्य वो मेरा लक्ष्मण जा रहा है। कोई रोक लो उन्हें। स्वामी आप विश्राम करें स्वामी। स्वामी ये आपका भ्रम है। जानते नहीं स्वामी, एक बार मैं आखेट करता हुआ वनों में जा पहुंचा और मैंने जल पीते एक जीव को एक शब्द भेदी बाण दे मारा। जानती हो सुमित्रा, वो कोई जीव नहीं, वो कोई जीव नहीं, पुत्र श्रवण था। मैंने वो आवाज सुनी, हाँ, और मैं अपना धनुष छोड़ भागा, उस आवाज की ओर भागा। कौशल्य, जब मैं वहां जाकर देखता हूं तो श्रवण घायल अवस्था में जमीन पर पड़ा हुआ था। मैंने उसे उठाया और उससे क्षमा मांगी। मैंने कहा पुत्र श्रवण, मुझे क्षमा कर दो। और श्रवण ने भी मुझसे कहा महाराज आपका इसमें कोई दोष नहीं है, आप तो निरपराध हैं। जो काम गलती से हुआ हो उसकी क्षमा कैसी। कौशल्य श्रवण में थोड़े से ही प्राण बचे थे। उसने अपनी अंतिम इच्छा मुझसे कही, महाराज मैं इस संसार से विदा लेना चाहता हूं, सिर्फ आप मेरा इतना सा काम कर दीजिए कि उस पेड़ के नीचे मेरे अंधे माँ बाप बैठे हैं और वो जल पीना चाहते हैं। कौशल्य, मैंने श्रवण की बात सुनी और वहां से जल भरा और उन अंधे माँ बाप की ओर जाने लगा। मैंने कहा माँ, पिताजी जल पी लो। तो जानती हो कौशल्य मैं जल लेके आती हूँ। मैंने कहा हे पिता, हे माता, ये जल पी लो। सुमित्रा शीघ्र लाओ, शीघ्र। जल तुम क्या देती हो? जल तो पुत्र ही पिता को देता है। जिस तरह
जिस तरह हम चौथे पन में अपने पुत्र के वियोग में मर रहे हैं, दशरथ तू भी उसी चौथे पन में पुत्र वियोग में मरेगा। कौशल्य, वो देखो कौशल्य, कौशल्य, वो देखो कौशल्य, श्रवण के माता पिता मुझे नहीं स्वामी, कौशल्य, 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 वो मुझे पुकारे। सुमन, सुमन, तुम आ गए सुमन, 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 मेरे पुत्र राम और लक्ष्मण कहाँ है सुमन? महाराज, मुझे शीघ्र बोलो सुमन, मेरा पुत्र राम कहाँ है? महाराज, मैं उन्हें वापस नहीं ला महारानी जी धैर्य रखिए, आप धैर्य रखिए। मैं गुरुदेव के पास सूचना पहुंचाता हूँ। चाहिए सुमन जी, चाहिए। क्या हो गया, क्या हो गया सुमित्रा, क्या हो गया? हमारे ही नेत्रों के सामने हमारा सुहाग उछड़ गया सुमित्रा, हमारा सुहाग उछड़ गया सुमित्रा। स्वामी, नेत्र खोलिए ना स्वामी। अब हम क्या करेंगे? दिल पर से घर घर रुदन करही पूरे बासी। घर घर रुदन करही पूरे बासी। अथये वो आज भान कुल भानु धर्म अवधि गुण रूप निधानु। शत्रुघ्न जी भ्राता जी, आज इतनी अशांति क्यों है? आज इतनी अशांति क्यों है? भ्राता जी, वहाँ कुछ भाई लोग बैठे हैं, चलिए उनसे जाकर पूछते हैं। सही कहते हो शत्रुघ्न। सुनो भाइयों, सुनो भाई, सुनो भाई। शत्रुघ्न, आज हमारी कोई बात क्यों नहीं सुन रहा? आगे कुछ और लोग बैठे हैं, उनके पास चलते हैं। चलिए भ्राता जी। अरे भाई सुनो, सुनो, आप तो सुनो।
सुनो। शत्रुघ्न, ये ऐसा क्या हो गया है? प्रजा हमारी बात सुनती नहीं। जो भी मिलता है हाथ जोड़ता है और चला जाता है। शत्रुघ्न, अब हमें तनिक भी विलंब नहीं करना चाहिए और सीधा भवन की ओर चलना चाहिए। जी चलो भ्राता जी, शत्रुघ्न, चलो। आप सत्य कहते हैं। आइए शत्रुघ्न। अनरथ अवधेय रंभे वो जब ते कुसगुन होई भरत कयूं तब ते देखिए राते भयानक सपना जागे करई कटुकोटि कल्पना। नगर में हमारी कोई नहीं सुन रहा है। हर तरफ अशांति ही अशांति है। अब हमें विलंब नहीं करना चाहिए। सीधा हमें कैकेयी माता के पास जाना चाहिए। जी भ्राता जी, आप सत्य कहते हैं। तालाब, होज, बावड़ी, कुएं, सब नहरें नदियां सूख गई। इन सब दृश्य को देख भ्रात मेरी क्षमता ही रीत गई। सरयू के वह राजसी ठाट राघव जी जहां ठहरते थे, सुनसान मसान समान बने भूतों के ताम दिखते थे। करुणा रस मूर्तिमान होकर छाया इस समय अयोध्या में। नर नारी करते हैं विलाप, मानो प्रलय आया अयोध्या में। सही कहते हो शत्रुघ्न, मुझे भी कुछ ऐसा ही प्रतीत होता है। चलो शत्रुघ्न, चलो। चलिए भ्राता जी। माता जी प्रणाम। माताश्री प्रणाम। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। बेटा भरत, ननिहाल में सब कुछ कुशल पूर्वक तो है? वहाँ पर सब कुशल हैं माते, सब कुशल हैं माता जी। परंतु पिताजी कहाँ हैं? सब माताएं कहाँ हैं? और माँ, ये अयोध्या सूनी सूनी क्यों लग रही है? क्या कारण है? मेरे भैया राम और लक्ष्मण दिखाई नहीं दे रहे। बेटा भरत, मैं तुम्हारे भले के लिए एक बात बताती हूँ। वो तो अच्छा है, मंत्रा ने मेरी बड़ी सहायता की, परंतु विधाता ने थोड़ा सा काम बिगाड़ दिया। क्या हुआ माता? क्या हुआ? शीघ्र बताएं। महाराज ने देवलोक सिधार गए। विवश विषादा जन सहम्यो करके हरिनादा तात तात हातात पुकारे भूतल परो व्याकुल भारी।
माताजी, पिताजी की मृत्यु का कारण तो बताइए। बेटा, मैंने महाराज से 2 वर मांगे थे। पहले वर में तुम्हें राज तिलक और दूसरे वर में रामचंद्र को 14 वर्षों का वनवास। और बेटा भरत, राम, लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। बस महाराज ने उनके वियोग में प्राण त्याग दिया। तात पुकारी पर वो भूमि तल व्याकुल आई। हंस बंस दशरथ जनक राम लखन से भाई, जननी तो जननी भई, विधिसन कछु न बसाई। हंस बंस दशरथ जनक राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई, विदिशन कछु न बचाई। एक कुमति रखने वाली माता रघुकुल की जड़ों को काटकर मुझे राज करने के लिए कहती है। मेरे प्रभु राम, भैया लक्ष्मण, माता सीता को वनों में भेजकर मुझे गद्दी पर बैठाना चाहती है। जब तेरे हृदय ने ये कपट विचार उठा तो तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो गए। मां, मां, वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ पीड़ा नहीं हुई? तेरी जीभ क्यों ना गल गई? तेरे मुंह में कीड़े क्यों ना पड़ गए? हाय मोह में अंधी हो जाने वाली माता, तूने आज मुझे कहीं का ना छोड़ा। अच्छे तरीके से मेरे भाग्य पर छोड़ा। मुझे तो राज्य तेरा पापिनी विष के बराबर है। जिसे तू राज कहती है वो कंकड़ और पत्थर है। पिलाया विष मुझे अच्छा किया, ये प्यार ये तूने उजाड़ा मुझको दुनिया से, किया उपकार ये तूने। विरह का तीर छाती से किया है पार ये तूने। लगाया घाव पर मेरे गरम अंगार ये तूने। मैं समझा, खूब समझा,
आज तेरी प्रीत ये नागिन की कहां से सीखी है हाय पापिन? तूने ये रीति नागिन की तेई अवसर कुब रीत आई, तेई अवसर कुब रीत आई, बसन विभूषण विविध बनाई, बसन विभूषण विविध बनाई। कहाँ से करमजली क्यों हमें जलाने आई है? रघुकुल का जलता दीप बुझा अमारता पाल कर लाई है। शत्रुघ्न, शत्रुघ्न भैया रहने दो। स्त्री पर हाथ उठाना ठीक नहीं है। आज जो कुछ विधाता ने दिखाया है, कुछ दोष माता का है जिसने बनाया है। बेटा भरत, तुम ज्ञानवान हो, नीति के सुजान हो, होनी तो होकर रहती है। विधाता की गति टाली नहीं जा सकती। अतः मन में शांति धरो और प्रजा के हित में राज्य करो। राज्य करूं? राम को वनों में भेजकर राज्य करूं? लक्ष्मण और जानकी को संकट में फंसाकर राज्य करूं? ये तू कौन से मन से कह रही है? यदि तू माता कौशल्या के दिल से पूछती तो तुझे पता चल जाता। सब दिल तेरे जैसे नहीं होते। तूने अपनी ही संतान को धोखा दिया है। अपने ही सुहाग को लात मारी है। अपनी ही आत्मा के साथ विश्वासघात किया है। याद रख, जो तूने अपना कपट व्यवहार नहीं छोड़ा, तो ये भरत भी अपनी राम भक्ति को नहीं छोड़ेगा। हो गया हो ना लिखा था। जो हमारे भाग्य में राम का सेवक चला, अब राम के अनुराग में। बेटा भरत, सुनो तो। भैया राम, भैया राम, भैया राम, भैया राम।
मुझे क्षमा कर दो स्वामी, मेरी ये रीति नहीं थी। मैं समय के अनुभूत थी स्वामी, मुझे क्षमा कर दो स्वामी, मुझे क्षमा कर दो। मेरी गलती तो क्षमा योग्य भी नहीं है स्वामी। हे विधाता, अब मैं क्या करूंगी हे विधाता? कैकेयी, दीदी, दीदी, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो दीदी, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो दीदी। उठो कैकेयी, उठो। पश्चाताप ही सबसे बड़ा है, सत्य है। अब हमें वही कार्य करना चाहिए जिससे मेरे स्वामी की आत्मा को शांति मिले। आप सत्य कहती हो दीदी। दीदी, मैं जाती हूँ इस पश्चाताप की अग्नि में जलने। हे विधाता, इसमें इसका क्या दोष? इसे क्षमा कर देना विधाता। और स्वामी, आप भी कैकेयी को क्षमा कर दीजिए। भरत देखी मातु उठी धाई, भरत देखी मातु उठी धाई, मूर्छित यवने परे छैया, देखत भरत विकल भय भारे, परओ चरण। माता जी, प्रणाम माता जी। पुत्र, बेटा भरत। माता जी, ये क्या हुआ? ये क्या हो गया? भरत। माता जी, भ्राता राम और लक्ष्मण माता जानकी का वन गमन हुआ। उधर पिताजी स्वर्ग सिधार गए। मुझे तो कुछ सुधाई नहीं देता। गए हैं राम वन को। हाय मेरे भाग्य दाता, लगा लूं तुझको छाती से। भरत, अब तू ही मेरा बेटा है। दिखाती हो तुम किस वास्ते ये भाव ममता के। भरत है आपका बेटा, मगर लायक है घृणा के।
ऐसे क्यों सोचते हो बेटा? इतने व्याकुल किस लिए हो रहे हो? हे माता जी, मैं कितना नीच हूं। मेरे ही कारण भैया राम को वनों को जाना पड़ा। मेरे ही कारण पिताजी का देहांत हुआ। मेरे ही कारण आपने ये संताप भोगा। आए के गई माता, तू बांझ क्यों ना रह गई? तेरी कोख में जन्म लेते ही काल क्यों ना आ गया? सहन ना करने पड़ते इस तरह अपमान के बदले। अगर वो मांग लेती मौत ही वरदान के बदले। बेटा भरत, माता को क्यों दोष देते हो? ये सब तो हमारे भाग्य में ही लिखा था। ये हमारे कर्मों का ही फल है। बेटा भरत, शत्रुघ्न, धैर्य धारण करो। माँ, धैर्य कैसे धारण करूं? ये बताओ, वो सुकुमारी सीता माता वन में कैसे रहती होगी? कैसे वर्षा या कड़ी धूप सिर पर अपने सहती होगी? दिन में तपती बालू पर चल अत्यंत विकल होती होगी। रजनी में सूखे पत्तों पर या कांटों पर सोती होगी। वन में श्री राम सकल भाई और सुमित्रा श्री भ्राता हो। घर में कुबड़ी सी दासी हो और केकई जैसी माता हो। इतने दुख पर ये वज्र गिरा, छोड़े हैं प्राण पिताजी ने। क्या यही देखने की धारा निर्जीवन मुझ दुर्भागी ने? शत्रुघ्न, सुनते हो? किनारे सरयू के मेरी भी चिता बना देना। जब हो पिता का दाक्रम, उसमें भी आग लगा देना। बेटा भरत, धैर्य रखो भ्राता जी। लेकिन माता जी, ये सारा संसार तो यही कहेगा कि सारा षड्यंत्र राज्य हड़पने के लिए भरत ने ही किया था। समझेगा जगत भरत को ही कि ये सारा नाटक रचाया है। उसने ही राज्य प्राप्ति के हित केकई माता को भड़काया है। आया हो कभी सपना भी, माता यह कपटचार मुझे, तो जितने दंड संसार में हो सब सहन मुझे, स्वीकार मुझे। तुम सच्चे हो, मैं कहती हूँ तुम सच्चे हो भरत, तुम सच्चे हो, साक्षी हो। कैसे समझा, शब्द देगा। इसीलिए हे भरत, तुम
अपने मन में धैर्य धारण करो और भविष्य के लिए अच्छा अच्छा सोचो। पुत्र भरत, आयुष्मान भव। पुत्र भरत, जी जो गुरुदेव। भी इस संसार में आता है उसे एक न एक दिन अवश्य जाना पड़ता है। फिर तुम्हारे पिता तो बड़े ही धर्मज्ञ, धीर, वीर और प्रजावत्सल राजा थे। अतः ऐसे राजा पर तुम्हें गर्व होना चाहिए, जिन्होंने अपने प्रतिज्ञा पालन के लिए अपने प्राणों तक का मोह नहीं किया। अतः भरत, तुम इस चिंता को छोड़ दो और राजगद्दी को स्वीकार करो। गुरुदेव, पिताजी का देहांत हो गया। भैया राम और लक्ष्मण माँ जानकी सहित वनों को चले गए और आप मुझे राज्य करने के लिए कहते हैं। क्या इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं? मेरा कल्याण तो श्री राम की चाकरी में है। अब तो बस एक ही उपाय शेष रह गया है कि मैं प्रातःकाल ही रघुनाथ जी के पास चला जाऊं और उन्हें मनाकर वापस ले आऊं। पुत्र भरत, शत्रुघ्न, लाभ, हानि, जीवन, मरण, यश, अपयश, ये सब विधि के हाथ में होता है। इसमें किसी का दोष नहीं है। अतः भरत, जो आज्ञा तुम्हारे पिताश्री तुम्हें दे गए हैं, तुम्हें उसका पालन करना चाहिए और राजगद्दी को स्वीकार करना चाहिए। नहीं गुरुदेव, मैं ऐसा नहीं कर सकता। बड़े भाई के रहते छोटा भाई राज करे, ये मैं कदापि नहीं होने दूंगा। मैं अपने भैया राम को मनाकर ही लाऊंगा। भैया राम, धन्य भैया राम, धन्य हो। भैया राम। आओ भरत, आओ आओ, हम अति शीघ्र ही श्री राम से मिलने के लिए प्रस्थान करेंगे। प्रभु, भरतलाल जी अपनी चतुरंगी सेना सहित इसी ओर आ रहे हैं। उनको आने दो। भैया, मैं आपके बिना पूछे ही कुछ कहना चाहता हूं। जिस तरह एक सेवक समय पर ढिठाई करने से उसे ठीक नहीं समझा जाता, उसी तरह यह सेवक अपने समझ की बात कहता है। हे भाई, मुझे आज्ञा दे। भाई को अब समझूंगा मैं। अन्याय न्याय पर चढ़ता है, ये कैसे होने दूंगा मैं। हे नाथ, रोकते रहे सदा। हे नाथ, रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे। सौगंध आपको है मेरी, उस समय टोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का हूं मैं, तो उसका गर्व मिटा दूंगा। हे राम, दुहाई पृथ्वी पर क्षण भर में उसे लिटा दूंगा। हे लक्ष्मण, भरत जैसा भाई तो इस संसार में हो ही नहीं सकता। कोई ब्रह्मा और विष्णु का पद पाकर भी भरत का पद नहीं ले सकता। नहीं भैया,
नहीं। भाई 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 कैसा भाई? भाई तो था जब निर्मल था, है आस्तीन का सांप आज जो कभी भुजाओं का बल था। उससे कुछ बैर नहीं, झगड़ा है बुरे विचारों से। अरे विश्व वाले दांत भी तोड़ दूं तो कुछ खौफ नहीं फुंकारों से। सेवक का तो धर्म है ये निज तत्पर होना सेवा में। स्वामी पर संकट आए तो न्यौछावर होना सेवा में। इसलिए हाथ में धनवा है, धनवे पर बाण ये चढ़ रहा। शत्रु समझ जाओ, लक्ष्मण का क्रांत चढ़ रहा। पृथ्वी हो जाए खंड खंड, विंध्याचल तिल तिल हो जाए। तूफान समुद्र से उठकर अंबर से चाहे टकराए। फिर शंकर भी आकर मदद करे तो शंकर ही की साक्षी है। मैं रण में उसे संहारूंगा जो रघुराय का बैरी है। लक्ष्मण, मैं तुम्हें नहीं रोकता। पहले तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि भरत इतना गिर गया हो। और यदि मान भी लूं तो क्या तुम इतनी बड़ी सेना से अकेले लड़ सकते हो भैया? हाँ लड़ सकता हूं। अपनी तो तुम कह चुके, अब मेरी सुन लो नाथ। जब तलक भरत था धर्मवान तब तलक उसे हरा ना सकते थे। अरे मैं तो क्या 100 लक्ष्मण भी रण में उसे हरा ना सकते थे। पर आज अधर्मी हुआ है वो, दलबल सारा धर्म का है। इसलिए धर्म का एक बार उन सबका वध कर सकता है। बस समाधान हो गया नाथ। आज्ञा दो, दिल मचल रहा। अपमानित क्षत्रियों का लहू भीतर ही भीतर उबल रहा। या तो ये बाण क्षत्रियों का संहार बाण हो जाएगा, या दास का सेवा में बलिदान प्राण हो जाएगा। मेरे राम गए वनवास, मेरे प्राण नहीं जाते। मेरे राम गए वनवास, मेरे प्राण नहीं जाते। भैया राम, भैया राम, भैया राम, कहाँ हो भैया राम? भैया राम, भैया राम, भैया राम, भैया राम। भरत, सुमन जी, सुमन जी, भैया लक्ष्मण, भैया मुझे क्षमा कर दीजिए। लक्ष्मण, मुझे क्षमा कर दीजिए लक्ष्मण। भैया। भैया 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 राम, कल्याण हो, आयुष्मान भव। प्रणाम माता। प्रणाम माताश्री। गुरुदेव, पिताजी सुखपूर्वक तो है ना? राम, तुम्हारे वन में आने के बाद में तुम्हारे पिताश्री ने
तुम्हारे वियोग में प्राण त्याग दिए। क्या? पिताजी! पिताजी! पिताश्री, ओ पिताश्री, हे विधाता, भैया राम, धैर्य धारण करो। भैया राम, धैर्य धारण करो। राम, तुम धैर्य धारण करो राम। दुख के समय धैर्य ही मानव की सबसे बड़ी शक्ति होती है। अतः राम, धैर्य को धारण करो राम, धैर्य को धारण करो। कैसे धारण करो गुरुजी? गुरुदेव, ओ विधाता, ये कैसा अन्याय है विधाता? भैया राम, राम, भैया राम, ओ राम, भैया राम, घायल की गति घायल ही जाने। अतः अब तुम धैर्य धारण करके भरत की विनय को सुनो राम, भरत की विनय को सुनो। हे रघुकुल भूषण, भूषण रघुनंदन, रघुपति, रघुनायक, रघुराई, छोटे भाई को छोड़कर आप वनों में आ गए। जो ज्येष्ठ अवध पे राज करे वो चलें अवध पे राज करें। शत्रुघ्न सहित हम दोनों भाई वनों में रहने का काज करें। पर यहाँ अनर्थ पर हो रहा है अनर्थ। बेमौत अयोध्या मरती है, करनी है राजा रानी की, फल इसका प्रजा भोगती है। जैसे भी हो लौटिए अवध। है इतनी टेक भिखारी की, ठाकुर जी के मंदिर तक होती है दौड़ पुजारी की। हे रघुनाथ जी, माता जी से जो अपराध हुआ है उसको आप माफ कर दीजिए। उसके जन्म सुधारने का एक ही उपाय है कि आप अयोध्या में राज्य करें और मैं भाई शत्रुघ्न दोनों वनों में निवास करें। राजा और रानी की करनी प्रजा क्यों भोगे। मेरी टेक सुनो, ओ अयोध्या लौट चलो। हे भरत, माता और पिता की आज्ञा मानना धर्म है मेरा। और फिर वनवास तो हमें अच्छे पद की ओर ले जा रहा है। जेठे भ्राता के होते छोटा नाराज कर सकता है, यदि करता है तो है अनर्थ। यह धर्म शास्त्र की आज्ञा है। जब बात धर्म अधर्म की है तो कर्मशील क्या कर्म करे।
ए भाई आज्ञा देते हो, भाई तुम्हारा अनर्थ करे। मैं कभी न दूंगा आज्ञा ये। तुम पाप, अनीति, अधर्म करो, उपदेश यही होगा मेरा। सब कर्म करो, सब धर्म करो, किंतु माता की आज्ञा पालन बेटे का परम धर्म कहलाता है। यदि ये आज्ञा त्यागी जाए तब भी अधर्म कहता है। और जब प्रश्न अधर्म और धर्म का है तो कर्मशील क्या कर्म करे। हे भाई, तुम्हें है प्रिय में ये भाई राम अधर्म करे। गुरुदेव, आप ही कोई उपाय बताएं। राम। हाँ गुरुदेव, आप ही कोई उपाय बताइए। राम, तुम अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते और भरत भी अपनी मर्यादा को छोड़ नहीं सकता है। अतः अब तो सिर्फ इसका एक ही उपाय है राम, कि तुम अपनी चरण पादुका भरत लाल को प्रदान करो, जिसे भरत राजगद्दी पर रखकर 14 वर्षों तक राजकाज के कार्यों को देखेगा। और जब 14 वर्ष की अवधि समाप्त हो जाएगी तब तुम प्रेम पूर्वक राजगद्दी को अवश्य स्वीकार कर लेना राम। इसी में सभी का कल्याण है। आप धन्य हैं गुरुदेव, आप धन्य हैं गुरुदेव, आप धन्य हैं। तुम्हारा कल्याण हो, युग युग तक तुम्हारी कीर्ति फैले, चिरंजीव रहो, आयुष्मान भव। लक्ष्मण, मेरी चरण पादुका ले आओ। जैसे आपकी आज्ञा भैया। राम, जी गुरुदेव। भरत, धन्य है तुम्हारा भ्रात प्रेम, धन्य है तुम्हारी भक्ति, धन्य है। भ्राता जी, जैसी आपकी आज्ञा है मैं वैसा ही कार्य करूंगा। परंतु भ्राता जी, आप तनिक भी विलंब मत करना। 14 वर्ष होते ही अवध को लौट आना। अगर एक दिन का भी विलंब हुआ तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। नहीं नहीं भरत, हम ऐसा कदाचित नहीं होने देंगे। हम 14 वर्ष समाप्त होते ही अयोध्या वापस लौट आएंगे। भैया भरत, तुम माताओं का, शत्रुघ्न का और अयोध्या वासियों का ध्यान रखना, क्योंकि
अब तुम ही माता और तुम ही पिता। भैया राम, मुझे आज्ञा दीजिए। श्री राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। अब इनकी छाहों में रहेगी राजधानी। अब इनकी छाहों में रहेगी राजधानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। श्री राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी। शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। 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 राम भक्त ले चला रे राम की निशानी।